अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम आसान सिंधी का पंचम क्लास के लिए चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11 चैप्टर पढ़ा दी और उम्मीद करती हूँ आपने अच्छी तरीके से उनको पढ़ा होगा। आज हम 12वां चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अपनी किताब खोलिए, अपने हाथ में एक पेंसिल रखिए ताकि मैं आपको जिस वर्ड की मीनिंग बताऊँ वो आप लिख लें। और बेटा हमेशा किताब के ऊपर पेंसिल से लिखा करें। अपने हाथ में पेंसिल रखिए, हम चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 3 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर की समझ आए, पढ़ाई में दिल लगे और अल्लाह की मदद हासिल हो। तो हम शुरू करते हैं सबक 11 यानी सबक नंबर 11। शहरी ऐं गोठाणू। शहरी कहते हैं शहर में रहने वाले को और गोठाणू कहते हैं देहात में रहने वाले को या देहाती। एक शहरी किनन कम सांगी हिक गोठ मां वियो, हिन खे उठे रात पइजी वई ऐं हिक गोठाणी जे उताक मां रात टिकी पियो। मानी टिकी खाई रिहाणियूं करण लगा, ॻाल्हियुनि कंदी शहर ऐं गोठ बाबति अची बहस छिड़ियो। एक शहरी जो है किसी काम की वजह से शहर की तरफ है। कम सांगी यानी किसी काम की वजह से एक गोठ में आया यानी देहात में आया। हिनके उत्थे रात पैजी वई, उसको वहाँ पे रात हो गई। हिक गोठाणी जी औताक में, एक देहाती की औताक कहते हैं मेहमान खाना या बैठक बैठक या फिर ड्राइंग रूम। औताक में उसने वहाँ पे टिक्की पे हो यानी वहाँ रुक गया। मानी टिक्की खाई, मानी टिक्की कहते हैं खाना वगैरह खा के। रिहाणियों मतलब आराम करने लगा। गालियन कंदी शहर मां गोठ बाबत अची बहस छिड़ियों। तो क्या हुआ कि बातें करने लगे, लेट आराम भी किया उसने और बातें करने लगे। बातें करते करते शहर ऐं गोठ जी बाबत यानी शहर ऐं गोठ के मुतालिक बहस छिड़ गई। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे आपस में बातें कर रहे थे तो इसके बारे में बहस छिड़ गई। शहरी शहर जी साराह करण लॻो ऐं गोठाणो वरी गोठ जी तारीफ़ करण लॻो। शहरी जो था वो शहर की तारीफ़ का, साराह कहते हैं तारीफ़ को, तारीफ़ करने लगा। और गोठाणो यानी देहाती वरी गोठ जी तारीफ़ करने लगो यानी अपने गोठ की तारीफ़ करने लगा, देहात की तारीफ़ करने लगा। शहरी, अब शहरी जो है यहाँ पे ये डायलॉग्स हैं। शहरी जो है वो कह रहा है भाव ज़िंदगी आहे शहर जी, जायूं पकियूं रस्ता पक्का ऐं बाज़ारूं चिचड़ी वारियूं छिचटी वारियूं, जिन मां डकाण अहिड़ा सिगारियल जो छा ॻाल्हि कुजे। शहरी कह रहा है भाव, भाव कहते हैं भाई को, भाई जिंदगी तो शहर की है। जायूं जगह, जायूं का मतलब होता है जगह पक्की, रस्ते पक्के, बाजार छचटी का मतलब होता है रौनक वाली जगह यानी बाजार रौनक वाले। जिनकी दुकान एड़ा सिगारियल यानी सिगारियल का मतलब होता है ऐसी सजी हुई, इनकी दुकानें ऐसी सजी हुई कि क्या कहने, छा गाल कुजी यानी क्या कहना। नेक्स्ट पैराग्राफ। गोठाणो, अब जो है वो गोठ में रहने वाला जो है अब वो कहने लगा, ये अब उसके डायलॉग शुरू हो रहे हैं। यही गालियों ता बराबर पर शहरन जूं जायूं सोड़ियूं, ना आंगण ना ईवान ना अस ऐं ना वरी हवा जो गुज़र, उस ऐं ना वरी हवा जो गुज़र। रस्ता ता आहिनि पर गाड़ियन ऐं मोटरनि जी धुएं करी साह कुटण ऐं मुश्किल। गोठाणनि मां घर कुशादा, हवा ऐं उस जो गुज़र सोणो आहे। दोना थियल हवा ऐं ना वरी गाड़ियों जो गोड़। अब गोठाणू जो है देहाती जो है वो कह रहा है ये गालियों तो बराबर, ये बात तो ठीक है, पर शहर जी जायूं सोड़ियों, लेकिन शहर में जगह तंग। सोड़ियों का मतलब होता है तंग। ना आंगन, आंगन का मतलब होता है सहन। ईवान का मतलब होता है मैदान, ना सहन ना मैदान। ना उसका मतलब होता है धूप। और ना वरी हवा जो गुज़र, और ना ही कोई हवा का गुज़र। रास्ता ता आहिनि पर गाड़ियन ऐं मोटरनि जी धुएं करी सा कुटण ऐं मुश्किल, कुटण ई मुश्किल। रास्ते तो हैं लेकिन गाड़ियों के धुओं की वजह से, गाड़ियन ऐं मोटरन डोयल यानी उनके धुओं की वजह सा कुटण सांस रुकता है यानी उन गाड़ियों के धुएं से सांस लेना भी मुश्किल होता है। गोठन में घर खुले, देहातों में घर जो है वो कुशादा होते हैं। कुशादा का मतलब होता है खुले। हवा उस जो गुज़र यानी हवा का गुज़र होता है।
अच्छा गुजर होता है, घर इस तरीके से बने होते हैं कि हवा का गुजर होते हैं, ना ही डूहा थियल हवा, ना धुएं वाली हवा, ना बड़ी गाड़ियां जो गोड़, और ना ही कहीं गाड़ियों का शोर या रश। नेक्स्ट पैराग्राफ, शेरी यह गाल बराबर आहे पर असां वटि शहर मां खाधे जे जेका शइ, शहरी कह रहा है ये बात तो ठीक आपने कही, लेकिन हमारे पास, असां वटि यानी हमारे पास शहर में खाधे जे जेका शइ घर सा हाजिर, हमें जो भी खाने की चीज़ चाहिए होती है वो घर में हाजिर, ना रखो कच्चो सामान मिले तो पर तैयार थियलबा मिले तो। ना सिर्फ ये कि कच्चा सामान मिलता है बल्कि तैयार भी, जैसे शहरों में हम खाने का ऑर्डर दे देते हैं, हर चीज़ का ऑर्डर, खाना तैयार मिल जाता है, इस तरह की कोई चीज़ देहात में नहीं होती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कच्चा सामान के अलावा तैयार भी मिलता है। अब वहाँ वट आह सहूलतें कितने आहे, तो आपके पास ये सहूलतें कहाँ हैं। गोठाणु, अब गोठ वाला यानी देहाती कह रहा है, दोस्त तव्हां वटि बराबरि खाधी जूं रधल पकल ख्वा कचियूं शयूं मिलनि थियूं, पर उहे सभु अहिड़ियूं साफ़ ऐं ताज़ियूं न आहिनि जहिड़ियूं असांजी गोठ मां आहिनि। असां वटि खीर, मखण, ॾुध ऐं घी नज ऐं साफ़ मिले थो, पर शहर मां हर शइ मिलावट वारी आहे। इहो ई सबबु आहे जो अव्हां जी सिहत बा दुरुस्त न थी रही ऐं ॻोठण जा माण्हू सघारा ऐं जानथा आहिनि। अब गोठ वाला कह रहा है कि दोस्त तमाम वटि यानी दोस्त आपके पास खाने की कच्ची पक्की हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सब ऐसी साफ और ताज़ा नहीं है जहिड़ियूं असां बा गोठ मां यानी जैसी हमारे पास हैं। हमारे पास खीर यानी दूध, मक्खन, दूध, घी यानी घी खालिस, नज का मतलब होता है खालिस और साफ मिलता है। गोठ वाला कह रहा है, गोठानी यानी देहाती कह रहा है ये चीज़ें आपके पास है, लेकिन जितनी हमारे पास खालिस है उतनी चीज़ें आपके पास खालिस नहीं है। पर शहर में हर चीज़ मिलावट वाली है, लेकिन शहर में हर चीज़ आपके पास मिलावट वाली है। यही वजह है कि आपकी सबकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती। और गोठन जा माण्हू यानी गोठ के लोग या देहात के लोग सघारा ऐं जानताहान सेहतमंद और ताकतवर होते हैं। गोठ के लोग यानी देहात के लोग शहर के लोगों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और सेहतमंद होते हैं क्योंकि वो खालिस चीज़ें खाते हैं। शहरी भाव बराबर खाधी पीती जूं शयूं अव्हां वटि साफ़ मिलनि थियूं, पर असां वटि कई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जो अव्हां खे बिना नसीब कियण आहिनि। शहर में तालीम लाइ वॾा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि जिते शागिर्दनि खे इल्मु हासिल करण जूं सभु सहूलतूं अव्हां वटि यही सहूलतूं किथे आहे। शहरी कह रहे भाई बराबर यानी कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन खाने पीने की जितनी चीज़ें आपके पास है साफ़ सुथरी मिलती हैं, लेकिन हमारे पास हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नसीब भी नहीं है, हम आपको भी नसीब नहीं है। क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं शहर में तालीम लाए यानी शहर में तालीम के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ शागिर्दों को इल्म हासिल करने की सब सहूलतें मिलती हैं। आपके पास ये सहूलतें कहाँ हैं? गोठाणु, अब गोठ वाला कह रहा है ये सब एक दूसरे को यानी अपनी एक शहर की तारीफ कर रहे हैं, गोठ की तारीफ कर रहा है, और वो जो बात कह रहा है उसके जवाब में एक दूसरे को जवाब देते जा रहे हैं। अब दोबारा से देहाती कह रहा है अदा बराबर, अदा कहते हैं सिंधी में भाई को, बराबर इल्म माण्हू के हैवान मां इंसान बनाए तो यानी इल्म जो है इंसान को हैवान से इंसान बनाता है, लोगों को इल्म हैवान से इंसान बनाता है। पर इल्म बा तदन हासिल करे सगो जन सेहत सलामत होंगी, लेकिन इल्म भी आप तब हासिल कर सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होगी। शहरी अदा बराबर कई ॻाल्हियूं शहर जूं चङियूं आहिनि ऐं कई गोठ मां सुठियूं आहिनि, इन करे असांखे अजायो बहस करणु न घुरिजे। अब वो दोनों बहस कर करके इतना थक गए कि वो कह रहे हैं कि कुछ बातें शहर की अच्छी हैं और कुछ गांव की बातें अच्छी हैं, तो इसके लिए हमें बहस नहीं करनी चाहिए। तो बेटा ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। हेठिन सवालनि जा जवाब ॾियो। हिकु शहरी माण्हू किन्हनि वटि रात टिकी रहो यानी शहरी जो था वो किसके पास रात को रुका, तो यहाँ पे आएगा शहरी माण्हू ये कट के हिकु गोठाणी जी औताक मां टिकियो रहो यानी ये गोठ के उसके औताक में रुका।
शहरी ऐं ॻोठाणो छा जी तारीफ़ करण लॻो? शहरी ऐं ॻोठाणो यानी शहर और वो दोनों किसकी तारीफ आपस में करने लगे? तो वो इसका जवाब ये है, शहरी ऐं ॻोठाणो छा जी तारीफ़ करण लॻा? शहरी शहर जी सारा करण लॻो ऐं ॻोठाणो ॻोठ जी तारीफ़ करने लॻो। यानी शहरी शहर की तारीफ़ करने लगा और देहाती जो है वो देहात की तारीफ़ करने लगा। मोटर ऐं लारियुनि जो धुएं कड़ी कहिड़ो नुक़सानु थींदो आहे? इनकी गाड़ियों के धुओं से क्या नुक़सान होता है? मोटर ऐं लाड़ियुनि जी धुअण कड़ी साह कुठणु मुश्किल थी पवंदो आहे।